देवदूत लोगों ने अपने पद को स्थिर नहीं रखा और देवदूत लोग आकर के कन्याओं के साथ विवाह करे, तो देवदूत और धरती लोगों से जो मानव था वे आपस में मिलकर के दानव पैदा कर लिए। दुष्ट आत्माओं की ताकत से स्त्रियां गर्भवती हुई और उनसे जो बालक पैदा हुए वे दानव हुआ करते थे और पूर्ण धरती के अंदर दानवीय प्रवृत्ति पाई जाती थी। और जिस कारण से परमेश्वर ने मनुष्य को बना करके पछताया, क्योंकि मैंने मानव बनाया था वह दानव बन गया। और मानव जब दानव बन जाता है तो विनाश खटखटाने लगता है। कान धर के सुनिएगा, जब मानव दानव बनने लगता है तब विनाश लीला के काले बादल मंडराने लगते हैं। पूर्व काल में जब इस पृथ्वी को जलमग्न किए जाने की तारीख परमेश्वर के दिमाग में आई तो उस समय मानव दानव बन गया था। और उस दानवीय धरती पर जिसे मानव को परमेश्वर ने बनाया था कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और मेरी आशीषों की अधीनता में अपना जीवन यापन करो, परंतु लोगों ने आना जाना, लोगों ने परमेश्वर की आशीष में बने रहने के बजाय वे कहीं ना कहीं दानवीय प्रवृत्ति में चले गए। यहूदा की किताब में लिखा है वे पराये शरीर के तरफ जाने लगे। जी हां, पराये शरीर का मतलब इंग्लिश में लिखा है द स्ट्रेंज फ्लैश। इसका मतलब है भव्य शरीर के पीछे भागने लगे। और आज भी यही प्रवृत्ति धरती के अंदर देखी जाती है। आज लोग अपनी अनैतिकता में इतने ज्यादा माहिर हो गए हैं कि वे कहीं ना कहीं सामान्य दशा को अनैतिकता की चरम सीमा से पार करके अपने देह वासना का माध्यम बना रहे हैं। ये मैरिजेस हो रहे हैं, लड़का लड़का के साथ, लड़की लड़की के साथ शादी कर रहा है। एक पुरुष के लिए स्त्री है और एक स्त्री के लिए पुरुष है। पुरुष पुरुष नहीं, स्त्री स्त्री नहीं विवाह कर सकता। और यदि ऐसा हो रहा है तो अराजकता धरती पर सीमा फाड़ करके निकल गई है। और यह हमारे लिए धरती का न्याय है। जब परमेश्वर ने फिर एक बार सदोम और गमोरा में आग लगा करके इस धरती में सदोम और गमोरा को जलाया था तो वहां भी लोग पुरुषगामी हुआ करते थे। और आज पुरुषगामिता बढ़ रही है। हर देश में गे मैरिजेस हो रहे हैं। हर देश में लड़का लड़का के साथ, लड़की लड़की के साथ शादी कर रहा है। हमारे देश भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रस्ताव पारित कर दी है या मान्यता दे दी है कि यदि कोई पुरुष पुरुष के साथ शादी करे और कोई स्त्री स्त्री के साथ शादी करे तो यह मान्य है। इससे ऐसे पता चलता है कि इस धरती के ऊपर न्याय के काले बादल मंडराने लगे हैं। मानव अब मानव नहीं रह गया है, दानव बन गया है। नूह के जमाने में यह पृथ्वी पानी में डूब करके इसलिए जलमग्न की गई जिससे कि दानवीय ब्रीड को नष्ट किया जा सके। और उस युग में केवल एक ही प्राणी था जिसका नाम है नूहा, जिसका किसी गैर आत्माओं के साथ, किसी दानवीय मानव के साथ में कोई भी अनैतिक रिश्ता नहीं था। जरा कान धर के सुन लेना, जब कभी किसी मानव का दानव के साथ अनैतिक रिश्ता हो जाता है तब वह न्याय की पात्रता रखता है। जी हां, सदोम और गमोरा में भी जब लूत के घर में 2 स्वर्गदूत खैर खबर रखने के लिए आए तब लूत ने उन्हें अपने घर लेके गया। ठीक रात के 12 बजे जब मानव के अंदर दानवीय आत्माओं का प्रवेश हुआ तो मध्य रात्रि के दौरान वे लूत के घर जाकर के दरवाजा तोड़ते और पटकते हुए कहने लगे कि जो 2 पुरुष आए हैं उन्हें हमें दे दे, हम उनके साथ संभोग करेंगे। तब लूत ने कहा, मेहमानों के साथ ऐसा अत्याचार शोभा नहीं देता है। मेरी 2 कुंवारियां बेटी हैं, उनको तुम ले सकते हो। अब यहां पर लूत, जरा ध्यान देना, यहां पर लूत पापी दुनिया में था, सदोम और गमोरा में,
तो भी उसकी बेटियां सुरक्षित थीं। इसका मतलब है इंसान परमेश्वर की प्रकृति को तोड़ रहा है। पुरुष स्त्री में संसर्ग होना चाहिए तो पुरुष पुरुष के साथ संसर्ग करना चाहता है। यही पुरुषगामिता है जिसके कारण से परमेश्वर का भयानक प्रकोप इस धरती पर आ जाता है। और आज प्रायः अधिकांश लोग इसी तरीके के पाप में उलझे हुए हैं। बाइबल कहती है उस युग का जगत जल में डूब करके नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि आग से जलाए जाएं, और वह ये पृथ्वी भक्तिहीन मनुष्यों और न्याय के और न्यास होने के दिन तक ऐसी ही रखी रहेगी। पिन पॉइंट, भक्तिहीन मनुष्यों के लिए यह पृथ्वी जलाने के लिए रखी गई है। This world is going to be destroyed by the fire. इसलिए चाहे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो या इजराइल और अरबियों की लड़ाई हो, ये सब अपनी अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए परमाणु बम का शोध कर रहे हैं। और आज धरती में ऐसा कोई देश नहीं है जहां परमाणु बम का प्रयोग नहीं हुआ है, छोटे मोटे छोड़ के। हर देश अपनी रक्षा के लिए अपनी शक्ति गुप्त रीति से बढ़ा रहा है, जमीन के अंदर खोखले में। आज हमारी धरती पर इतना बारूद है कि हम ऐसी 300 पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं, और एक पृथ्वी को नष्ट करने के लिए केवल 7 मिनट लगेगा, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। 7 मिनट में धरती को आग के कोयले में बदला जा सकता है। ऐसे 300 ग्लोब्स कैन बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा पावर आज हमारे पास में है। मनुष्य ने ही अपने ही पाप करने से अपने लिए ही विनाश का रास्ता तय किया है। इसमें परमेश्वर का कोई रोल नहीं है। हमें यह बहुत बारीकी से समझ लेना चाहिएगा। बाइबल का परमेश्वर कहता है वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं जिससे कि ये पृथ्वी भक्तिहीनों के कारण से आग में जलाई जाए, आग में जलाई जाए। और इसका आग में जलाया जाना तय है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तारीख नहीं कहा जा सकता है, परंतु इस घटना को रोका भी नहीं जा सकता है।